हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एनटीएससी की सीरीज़ में एनटीएससी स्टेज 1 2020 महाराष्ट्र में जो बायोलॉजी सेक्शन आया था उसके सोल्यूशन की। महाराष्ट्र तो क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच द फॉलोइंग सेल्स है सेल प्लेट। तो सेल प्लेट हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेल डिवीजन में या साइटोकाइनेसिस के अंदर प्लांट सेल्स में बनती है, और इन चार ऑप्शंस में से जो एक प्लांट सेल आपके पास अवेलेबल है वो सिर्फ एक ही है, 4। तो आप आसानी से मार्क कर सकते थे। आइडेंटिफाई द मेंबर्स इन एम्ब्रियो सैक ऑफ फ्लावर्स बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले अगर हम एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है? उसमें एग होता है, उसमें पोलर बॉडीज़ होती हैं, दोनों हैप्लॉइड हैं। उसके अलावा उसके अंदर अगर हम देखते हैं दो होती हैं सेंट्रल न्यूक्लियाई में। उसके अलावा सिनर्जिड्स होते हैं जो एग को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं दोनों तरफ से, और एंटीपोडल सेल्स। तो अगर आप इस ऑप्शन पे देखेंगे तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही लगेगा आपको, ऑप्शन 3। एक हैप्लॉइड मेल गैमेट नहीं हो सकता, फीमेल का पार्ट है। दो हैप्लॉइड मेल गैमेट नहीं हो सकते, एग सेल ही होगा एम्ब्रियो में तो जो मदर के अंदर है, इसलिए यहाँ पर 1 हैप्लॉइड एग सेल एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई सही आंसर है। बाकी में तो मेल दे रखा था तो बहुत आसानी से एलिमिनेट भी हो रहा था, तीनों में मेल था ऑप्शंस में, ओड एंड आउट भी हम कर सकते थे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है? 3। व्हाट इज इंडिकेटेड इन क्लॉज 49A? क्लोज है बेटा, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा, इसमें बैन है कि आप वाइल्ड एनिमल्स को ट्रेड नहीं कर सकते। मोलाय जंगल किस स्टेट में है? तो ये आसाम में है बच्चे, जीके का क्वेश्चन था पर बायोलॉजी में पूछा गया। पेल्विक फिन बताना है आपको, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये पैक्टोरल फिन है जो आगे की तरफ है, ये पेल्विक फिन है, ये आपके डॉर्सल फिन्स होते हैं बेटे, और ये होते हैं वेंट्रल जो डी में दिया गया है। तो यहाँ पर आसानी से आप मार्क कर देंगे सेकेंड। कौन सा क्लेवर एनिमल है नॉन कॉर्डेट्स? यानी कि नॉन कॉर्डेट मतलब कैमलियन नहीं हो सकता, क्योंकि कैमलियन तो रेप्टाइल्स में आता है जो कि कॉर्डेटा में आता है। बाकी सब नॉन कॉर्डेट्स के हैं, उसमें से कलर चेंज करने की एबिलिटी सिर्फ ऑक्टोपस के पास है, क्रोमेटोफोर सेल के कारण। कौन सी मेडिसिन ट्यूबरक्लोसिस में इफेक्टिव है? रिफामाइसिन। इसी का आपने एक और नाम कई बार सुना होगा जो किताबों में आता रहता है, रिफेम्पेसिन। वो नहीं होता तो फिर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन की तरफ भी इस ऑप्शन में जा सकते थे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज सिरप को आप किससे ऑब्टेन करेंगे? तो देखिए, लैक्टोबैसिलस जो है ब्रेविस, ये तो अल्कोहल वगैरह में काम आएगा, या फिर कर्ड की तरफ ले जाएगा, योगर्ट की तरफ। उसके बाद कॉर्नीबैक्टीरियम, ये तो डिजीज कॉज करता है, डिप्थीरिया वाली। कैंडिडा, ये फंगल इन्फेक्शन के लिए है। और सेक्रोमाइसिस सर्विसियाई जो है, इससे आप ब्रेड वगैरह बनाने में हम लोग मदद ले सकते हैं। बैसिलस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये बिल्कुल ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर भी था। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इज यूज टू फ्रेश वाटर फिशरी। अब सिंपल चीज थी, फिशरी है तो फिश होने चाहिए, बट लॉबस्टर्स जो होते हैं वो क्रस्टाशियंस होते हैं, इंसेक्ट्स में आते हैं। तो ऑटोमेटिकली तीनों ऑप्शंस कट गए और एक ही ऑप्शन बच गया। टोबैको प्रोडक्ट लेने से हमें कौन सी बीमारी होगी? तो हम सब जानते हैं, ज़्यादा हर एक टोबैको प्रोडक्ट पे लिखा होता है कि कैंसर होगा अगर हम इसे ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। प्री डिजास्टर मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? तो हमें अवेयरनेस बढ़ानी होगी लोगों के बीच में, जनरल पब्लिक, यानी कि पहले से प्री डिजास्टर, डिजास्टर आने से पहले से तैयारी करना। पार्टिसिपेशन फ्रॉम द डिजास्टर, ये तो बाद का काम हो गया। सेंटर बाद का काम हो गया। हेल्प मटेरियल कंट्रोल सेंटर बाद का। प्री डिजास्टर एक ही ऑप्शन है, 4। इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड कर जाती है? तो देखिए, इसमें से अगर हम देखेंगे तो चिकन पॉक्स जो है वो वायरस से कॉज होती है। वायरस कौन सा होता है चिकन पॉक्स का? वेरेसिला जूस्टर। कौन सा होता है बेटे? वेरेसिला जूस्टर। निमोनिया जो है अगर हम बात करें, ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है, ये होता है कई बार स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से, जो कि एक बैक्टीरिया है। तो ये इसका सही आंसर है। हेपेटाइटिस हम जानते हैं हेपेटाइटिस वायरस से, और इन्फ्लुएंजा वायरस से हो सकता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑड पेयर ऑफ हार्मोन एंड फंक्शन। तो आप जानते हैं कि एब्सिसिक एसिड जो है वो तो स्ट्रेस हार्मोन है, वो तो हमेशा हर चीज़ की प्रोडक्शन को कम करेगा, यानी कि ग्रोथ को कम करेगा, तो प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर वो नहीं कर सकता। बाकी बातें भी ध्यान रखनी है क्योंकि सवाल कई बार ऑप्शंस में रिपीट भी हो जाता है कि गिबरलिन एलोंगेशन इन स्टेम में करेगा, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में, ऑक्सीजन एनलार्जमेंट ऑफ सेल में। तो ये क्वेश्चंस हो गए बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें यह भी था कि कार्बन डेटिंग मेथड डेवलप्ड बाय विलियर्ड लिबे, रिडक्टिव डिके ऑफ नेचुरली अकरिंग कौन सा कार्बन होता है हम सब जानते हैं। दिस वाज द 14th क्वेश्चन, C14 फर्स्ट। तो बच्चों, इसी के साथ ये वाला पेपर जो है हमारा पूरा हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।